हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 6th क्लास के सब्जेक्ट विज्ञान के कार्यपत्रक नंबर 15 के विषय में अध्ययन करेंगे। और बच्चों, इस कार्यपत्रक का टॉपिक है भोजन के घटक। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, जैसा कि पिछली क्लासेस में हमने आपको भोजन के महत्वपूर्ण घटकों के विषय में अध्ययन कराया था और आपको बताया था कि किस प्रकार हमारे भोजन के महत्वपूर्ण घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, वसा, जल इत्यादि हमारे शरीर के लिए कितने ज़्यादा आवश्यक और महत्वपूर्ण हैं। तो बच्चों, आज के इस कार्यपत्रक में हम पढ़ेंगे अभावजन्य रोग के विषय में। बच्चों, सभी पोषक तत्व अधिकतर एक प्रकार के भोज्य पदार्थ में उपलब्ध नहीं होते। पोषक तत्वों की कमी होती है जब हमारे शरीर को कोई विशेष पोषक बहुत लंबे समय तक नहीं मिलता। बच्चों, आमतौर पर हम बहुत बार एक ही प्रकार का खाना खाते हैं और ऐसा करने से सभी प्रकार के पोषक तत्व जो भिन्न भिन्न भोज्य पदार्थ में उपलब्ध होते हैं वो हमारे शरीर को नहीं मिल पाते, क्योंकि हम एक प्रकार का ही भोजन खा रहे होते हैं। तो ऐसे में सभी पोषक तत्व जो अलग अलग भोज्य पदार्थ में होते हैं वो हमारे शरीर को नहीं मिल पाते और हमारे शरीर में अभावजन्य रोग उत्पन्न हो जाते हैं। बच्चों, यदि पोषक की कमी एक या एक से अधिक पोषक तत्व के कारण होती है तो बहुत सारी बीमारियां या विकृतियां हो जाती हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। तो बच्चों, अभावजन्य रोग वह रोग होते हैं जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, मुख्यतः खनिज, लवण और पानी के कारण हमारे शरीर में। तो बच्चों, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सभी प्रकार के पोषक तत्वों को हम ग्रहण करें और अलग अलग तरह का भोजन अपने खाने की सामग्रियों में उसको सम्मिलित करें, क्योंकि बच्चों सभी पोषक तत्वों की हमारे शरीर को बेहद ज़्यादा आवश्यकता होती है। यदि किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाए तो हमें अभावजन्य रोग हो सकते हैं, जिनके बारे में बच्चों अब हम आगे पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, ये पहला कॉलम क्रम संख्या नंबर 1 से लेकर नंबर 7 तक आपको दिया हुआ है। उसके सामने वाला कॉलम विटामिन और खनिज लवण के बारे में आपको दिया हुआ है और तीसरा कॉलम उन विटामिन और खनिज लवण से होने वाले जो रोग होते हैं उनकी कमी से उनके बारे में बताया गया। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं क्रम संख्या नंबर 1 से। बच्चों, जब हमारे भोजन में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमें वर्ण अंधता अर्थात कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो हमारी आंखों की रोशनी बिल्कुल ठीक रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि हम विटामिन ए से भरपूर खाने को अपने भोज्य सामग्री में उसको सम्मिलित करें, जैसे कि गाजर, हरी पत्तियों की सब्जियां और बहुत सारे फल फ्रूट, दूध और मांस इत्यादि। बच्चों, क्रम संख्या नंबर 2 देखिए, विटामिन B1। जब हमारे भोजन में विटामिन B1 की कमी होती है तो बच्चों हमारे शरीर में बेरी नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार क्रम संख्या 3 देखिए बच्चों, जब हमारे भोजन में विटामिन सी की कमी होती है तो हमारे शरीर में स्कर्वी नामक रोग हो जाता है और हमारे मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो जाता है और हमारी त्वचा भी बच्चों चमकदार नहीं रहती और त्वचा के अलग अलग रोग हमें हो जाते हैं। तो ज़रूरी है बच्चों हमारे भोजन में विटामिन सी की प्रचुरता होनी चाहिए। और विटामिन सी हमें कहाँ से मिलता है बच्चों? खट्टे पदार्थों से, खट्टे फल सब्जियों से, जैसे संतरा, नींबू, सिरका इत्यादि। बच्चों, कॉलम नंबर 4 देखिए, विटामिन डी। बच्चों, विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। यदि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो रिकेट्स नामक रोग हमें हो सकता है, जिसकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और हड्डियों की शेप थोड़ी सी मुड़ जाती है। तो बच्चों, विटामिन डी हमें मिलता है दूध से, मीट से और धूप के सेवन से। तो बच्चों, हमें सुबह की धूप हमेशा लेनी चाहिए। कॉलम नंबर 5 देखिए बच्चों, क्रम संख्या 5, कैल्शियम। बच्चों, जब हमारे भोजन में कैल्शियम की कमी होती है तो हमारे अस्थियां मतलब हमारी हड्डियां और दांतों के रोग हो जाते हैं, क्योंकि विटामिन डी और कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए और हमारे दांतों के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो आवश्यकता है बच्चों कैल्शियम युक्त पदार्थों का सेवन करने की, जैसे दूध, अंडा इत्यादि। क्रम संख्या 6 देखिए बच्चों, आयोडीन। जब हमारे भोजन में आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमें घेंगा नामक रोग हो जाता है। बच्चों, आयोडीन मिलता है हमें साधारण नमक से, जो कि आयोडीन युक्त होना चाहिए। क्रम संख्या 7 देखिए बच्चों, लोहा। बच्चों, जब हमारे भोजन में लोह पदार्थ की कमी होती है तो हमारे शरीर में अरक्तता नामक बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में खून बनना कम हो जाता है। तो बच्चों, ये सभी पोषक तत्वों की प्रचुरता हमारे भोजन में होने चाहिए ताकि ये सभी रोग हमें ना हो पाएँ। तो आवश्यक है बच्चों हम अलग प्रकार का भोजन ग्रहण करें और जिसमें अलग अलग पोषक तत्व सम्मिलित हों, जिससे कि हमारे शरीर के पोषक तत्वों की कमी पूरी हो सके। राइट। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, प्रश्न 1,
उन विटामिन और खनिज लवणों का नाम लिखिए जिनकी कमी के कारण बीमारियां या विकृतियों के लक्षण नजर आते हैं। जैसे गले की ग्रंथि में सूजन। गले की ग्रंथि में सूजन बच्चों घींगा रोग होता है और ये किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे आयोडीन। दूसरा देखिए, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। बच्चों हड्डियाँ कब कमज़ोर होती हैं? जब हमारे भोजन में विटामिन डी की कमी हो जाती है और कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सेकंड वाले में विटामिन डी और कैल्शियम। 3 नंबर देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, वर्ण अंधता मतलब कलर ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है बच्चों? विटामिन ए से। तो यहाँ पर लिखोगे विटामिन ए। इसी तरह बच्चों प्रश्न नंबर 2 देखिए, नीचे दिए गए शब्दों को पुनर्व्यवस्थित करके उन बीमारियों की पहचान कीजिए जो विटामिन और खनिज लवणों की कमी के कारण होते हैं। जैसे इसको आपको पुनर्व्यवस्थित करना है, री बे, तो बच्चों इसको आप ठीक कैसे करोगे? बेरी, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ बताया। इसी तरह बच्चों ये देखिए, वीर्स कुछ नहीं होता लेकिन स्कर्वी होता है बच्चों, तो इसको आप पुनर्व्यवस्थित करोगे तो स्कर्वी हो जाएगा। इसी तरह बच्चों ये हो जाएगा रिकेट्स और ये हो जाएगा अरक्तता। ठीक है, तो बच्चों आज का ये कंटेंट हम यहीं समाप्त करते हैं और मुझे आशा है कि ये कंटेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जितनी मेहनत आप हमेशा मेरी वीडियो देख के करते हो बच्चों, मुझे आशा है आप अब भी इस कंटेंट को लिख के आप प्रैक्टिस करोगे और आगे जब भी एग्ज़ाम आएंगे उसमें आप अच्छा करने का प्रयास करोगे। सो बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और उस कंटेंट को समझने में। सो थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चों।